हेलो स्टूडेंट्स। कल सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है। तो कुछ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं और 15 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इसको एक बार आप ज़रूर लगा के जाओ। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। रियल जीडीपी दिया है 500। प्राइस इंडेक्स याद रखें, प्राइस इंडेक्स को जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। और आपको निकालना क्या है, नॉमिनल जीडीपी। तो देखिए, प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। प्राइस इंडेक्स यानी जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। आपसे क्वेश्चन में नॉमिनल जीडीपी पूछ रहा है कि क्या होगा, तो नॉमिनल जीडीपी मिसिंग है इस क्वेश्चन में। रियल जीडीपी दिया है 500 इंटू 100 एंड प्राइस इंडेक्स इज गिवन 125, राइट। तो 5 इंटू 125, ये हो जाएगा आंसर नॉमिनल जीडीपी 625। ये हो गया पहला क्वेश्चन नेशनल इनकम का। छोटा सा आ सकता है। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, इसमें बोल रहा है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। दोनों फर्म का अगर हम वैल्यू एडेड निकालें तो उसको हम बोलेंगे जीडीपी। ध्यान रखेंगे, अगर हम फर्म ए का वैल्यू एडेड निकालते हैं तो उसको हम सिर्फ GVAMP बोलेंगे, जीडीपी नहीं बोलेंगे। क्योंकि इकोनॉमी में दो फर्म्स है, ए और बी। दोनों फर्म का जब हम GVA ऐड कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे GDP-MP। यहाँ पर दो फर्म्स हैं। फर्म ए का पूछ रहा है वैल्यू एड, तो देखिए फर्म ए ने सेल किया, सीधे सीधे सेल लिखा है, सेल बाय फर्म ए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल बाय फर्म ए को वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेल ऑफ फर्म ए, सेल बाय फर्म ए 500। इसके अंदर और क्या आता है, चेंज इन स्टॉक। तो इसमें साफ साफ लिखा है चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए। तो चेंज इन स्टॉक फर्म ए का कितना है, 20, यानी इंक्रीज है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया, 520। इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ये फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या माइनस करते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब परचेज। फर्म ए ने क्या परचेज किया, लिखा हुआ है फर्म ए ने परचेज किया है 320। 320 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 200। इसको हम बोलेंगे GVA@MP। किसका निकाला हमने, फर्म ए का। इसी तरह से हम फर्म बी का निकालेंगे। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्म बी का थोड़ा सा घुमा दिए चीज़ें। फर्म बी के बारे में दिया है कि उसने गवर्नमेंट को सेल किया है अपने प्रोडक्ट्स 100 करोड़ के, और फर्म बी ने हाउस होल्ड्स को भी बेचे हैं 350 करोड़ के। 350 और 100, तो फर्म बी का जो सेल है वो है 450 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये देखिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 40 माइनस 30, 40 माइनस 30। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 450 प्लस 10 460। ये क्या आ गया, इसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजन, ये पॉइंट घुमा दिया। देखिए, कहीं पर भी परचेज वर्ड आपको नहीं मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ पर लिखा है सेल बाय फर्म ए टू बी। फर्म ए ने फर्म बी को सेल किया था, दैट मीन्स बी ने क्या किया था, परचेज किया था। ये अब दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने ये सेल वाला जो पॉइंट था फर्म ए का, इसको हमने क्यों नहीं इसमें ऐड किया, क्योंकि इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है सेल बाय फर्म ए। सेल बाय फर्म ए टू बी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसको अपन ऐड नहीं करेंगे दोबारा से। यहाँ पर सिर्फ ये बोल रहा है फर्म ए ने कितनी सेल किया है, 500 करोड़। इसमें फर्म ए ने बी को भी सेल किया, तो फर्म बी के लिए वो क्या है, परचेज है। ये ट्रिकी पॉइंट था इसमें, तो इसको ध्यान से देखना। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। GVA 200 आया था इसका, इसका 260। इसको मैं बोल दूंगा GDP-MP 200 फर्म ए का और फर्म बी का 260। टोटल हो गया 460 करोड़। ये हो गया GDP-MP 460 करोड़, यानी GDP-MP ये हो गया। वैल्यू एडेड निकाल लिया हमने। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट मतलब NDP-FC, और हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, GDP-MP। ग्रॉस को नेट में बदलना है तो डेप्रीसिएशन माइनस,
डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, और एमपी को एफसी में बदलना है माइनस एनआईटी। तो जीडीपी एमपी हमने कितना निकाला, 460 करोड़। डेप्रिसिएशन देखते हैं कितना दिया है, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन और फिक्स्ड कैपिटल 120, एंड एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं कहाँ है, ये देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ द फर्म 75 माइनस कर देंगे तो 75, 460 में 120 माइनस 340 में 75, तो 340 में 75 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 265 करोड़। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमको निकालना है एनडीपी एफसी। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया, तीनों सेक्टर का सेल दिया है, तो तीनों सेक्टर की सेल को हम ऐड कर देंगे तो इसका टोटल आ गया 3200। इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सेल 3200 प्लस चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी क्लोजिंग नहीं दिया, ओपनिंग दिए। ओपनिंग देखिए कितना है, तीनों सेक्टर का मिलाकर है 110, ये नहीं दिया 0, 110 माइनस हो जाएगा। तो 3200 में 110 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 3090। तो 3090 आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इसमें माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 300 प्लस 750 प्लस 250, यानी ये हो जाएगा 1300, ये हो जाएगा 1300। तो 3090 में 1300 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1790। अब ये 1790 यहाँ पर पुट कर देंगे। अब डेप्रीसिएशन और एनआईटी देखिए, डेप्रीसिएशन आपको दिया है क्वेश्चन में, ये 60 प्लस 80 प्लस 10, 80 प्लस 60 140 प्लस 10 150 डेप्रीसिएशन माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स 50 प्लस 30 80, यानी 1790 में 150 और 80 230 माइनस कर देंगे तो 90 माइनस 30 60, 17 माइनस 2 15, 1560 करोड़। ठीक है, ये हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर ये बहुत ट्रिकी है, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। आपसे पूछ रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो दिया है वैल्यू एडेड मेथड। देखिए सेल दिया है, सेल में ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सेल में ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक, तो सेल हो गया हमारा 4000 रुपये, सेल हो गया 4000 रुपये प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दिया है, ये देखिए 600, ये 600 अपन माइनस कर देंगे, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सेल, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ये क्या है हमारा GVAMP, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल हो गया 4000, चेंज इन स्टॉक क्या आता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है। चेक करते हैं कहीं पर ओपनिंग क्लोजिंग दिया है क्या, नहीं दिया, नील। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑलरेडी गिवन 600, तो ये हो जाएगा 3400 करोड़। ये 3400 करोड़ जो है ये GVAMP आ गया, इसको हम GDPMP बोल सकते हैं। अब हमको इस क्वेश्चन में ध्यान ये देना है कि ऑपरेटिंग सरप्लस आपसे पूछा जा रहा है, तो GDPMP जो हमारा आया ये GDPMP है, GDPMP इसको हम कन्वर्ट कर देंगे NDPFC में सबसे पहले। क्यों, देखिए रीज़न ये कि क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ रहा है। ऑपरेटिंग सरप्लस कौन से फॉर्मूले में आता है, NDPFC इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस ऑलरेडी क्वेश्चन बोल रहा है मिसिंग है, दैट मीन्स हमको NDPFC पता होना चाहिए, और NDPFC हमको पता चलेगा GDPMP को NDPFC में कन्वर्ट करने से। तो G को N में कन्वर्ट कर देंगे, डेप्रीसिएशन माइनस, MP को FC में माइनस कर देंगे NIT। ठीक है, तो GDPMP 3400, डेप्रीसिएशन देखते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 200, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स 500। तो हम 3400 में 200 माइनस कर देंगे 3200 आ जाएगा, और 500 और माइनस 2700 करोड़। यह आया NDPFC। अब NDPFC को इधर पुट कर देंगे, 2700 इक्वल टू COE कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़
800 800 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस तो क्वेश्चन में ही मिसिंग है, प्लस मिक्स्ड इनकम देख लेते हैं कि नहीं है 400। ठीक है, तो 800 प्लस 400 1200, 2700 में ये 1200 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी इसमें आ जाएगा आपका आंसर 1500 करोड़। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक बताओ, नेशनल इनकम यानी NNPFC और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, NDFCF। देखिए NDFCF, अगर मैं इसमें डेप्रीसिएशन ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा GDFCF, और इसमें अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस निकालूं तो आ जाएगा GDCF। इस बात का ध्यान रखिए। तो हमें क्वेश्चन में ये दिया है NDFCF, ये देखिए NDFCF, इसमें जोड़ देंगे डेप्रीसिएशन यानी कंजम्पशन। देखिए GDCF के 3 तरीके होते हैं, ये वाला अप्लाई होगा। NDCF प्लस डेप्रीसिएशन ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा NDFCF प्लस डेप्रीसिएशन। NDFCF दिया 2100, डेप्रीसिएशन 550 प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो मिसिंग है, ओपनिंग स्टॉक जो है वो है 100, और GDCF आपको क्वेश्चन में गिवन है, GDCF 2800, ये हो गया 2800। सॉल्व कर देते हैं, 2100 माइनस 100 2000 प्लस 550, तो 2550, 2800 प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो 800 में 550 माइनस हो जाएगा 250, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 250। ये पहले का आंसर आ गया, पहले पॉइंट जो पूछ रहा था। अब आपसे दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहे हैं, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के लिए आपको क्या चाहिए, नेशनल इनकम के लिए देखिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन में NNPFC चाहिए, ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले GDP-MP निकालेंगे, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, GDCF हमने निकाल लिया, नेट एक्सपोर्ट हमने निकाल लिया है। अब हमको क्वेश्चन में दिया है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, NNPMP दिया है, ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में, ठीक है। तो NNPMP, तो आप सबसे पहले इसमें GDP-MP में कन्वर्ट कर देते हैं, नेट से ग्रॉस में डेप्रीसिएशन प्लस N से D में माइनस NFIA, और MP से MP से में, ठीक है। तो NNPMP दिया हमको क्वेश्चन में, NNPMP 5230 प्लस डेप्रीसिएशन 550 NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA चेक करते कहाँ दिया है, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, यानी डिफरेंस जो है वो नेगेटिव है, -40। तो 5230 प्लस 550 प्लस 40, 0549 प्लस 3 12, 2 कैरी 1 6 प्लस 2 8 5820 GDP-MP। अब हमने क्यों निकाला GDP-MP, देखिए GDP-MP इक्वल्स टू होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो हमको क्वेश्चन में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये पूछ रहा है। अब हमको ये पता है, ये पता है, ये पता है, और नेट एक्सपोर्ट भी हमको पता है। तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बस आप इसको वैल्यू पुट कर देना, GFCE यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको आप एक बार और अच्छे से लगा के जाना। इसके बाद आते हैं, ये क्वेश्चन ADAS यानी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टॉपिक से है। देखिए आपसे पूछ रहा है MPC, ठीक है, तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो C निकालना पड़ेगा आपको, C फॉर कंजम्पशन, इनकम में से सेविंग घटा दो, 0 माइनस -20 20 हो जाएगा, 50 माइनस -10
60, 100 माइनस 0, 100, 150 माइनस 30, 120, 200 माइनस 60, 140। ये हमारा क्या आया, सी आ गया। अब हम निकालेंगे चेंज इन वाई, ये वाई है, ठीक है। तो 0 से 50, 50 का चेंज, 50 से 100, 50 का चेंज, फिर 50 का चेंज, फिर 50 का चेंज, एवरी टाइम 50 का चेंज हो रहा है। अब अपन चेक करते हैं, ये 20 से 60, 40 का चेंज, ये 40 का चेंज, ये 20 का चेंज और ये 20 का चेंज। तो एमपीसी क्या होता है, चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई। तो चेंज इन सी 40 है और चेंज इन वाई 50 है। तो कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.8। ये देखिए आंसर। फिर 40/50 सेम 0.8, 20/50, 20/50 0.4, फिर 20/50 0.4। अब आपसे पूछ रहे हैं ए पी सी बताइए। ए पी सी क्या होता है, C/Y होता है। सी कितना है, -20/0, -20/0 कुछ नहीं होता है, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। फिर -10, -10/50 -0.2, फिर 0, सॉरी 100, ये मैंने मिस्टेक कर दिया, करेक्शन कर देता हूँ, एक सेकेंड। सी लेना था, मैंने गलती से सेविंग ले लिया था। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी सही है, पहला वाला सही है। ये 20/0 नॉट डिफाइंड, फिर 60/50, 60/50, फिर 100/100, 100/100 1, फिर 120/150 और इसके बाद 140/200। Moving on to next question. Here break even point is given. Break even point of an economy. Break even point का क्या मतलब होता है, break even point का मतलब होता है either C equals to Y और S equals to 0 या both, है ना, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है। C equals to Y, C equals to क्या होता है, C bar plus BY equals to Y, Y means income. So here national income या income is 500, 500, यहाँ पर भी इनकम 500। बी मीन्स MPC, MPC या MPC इज गिवन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.6। सी बार क्वेश्चन में मिसिंग है, तो सी बार प्लस 500 इंटू 0.6 हो जाएगा 300 इक्वल्स टू 500। सी बार इक्वल्स टू 500 माइनस 300, सी बार इक्वल्स टू 200। ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन आ गया। अब सेविंग फंक्शन पूछ रहा है। देखिए सेविंग फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन होता है -C बार प्लस 1 माइनस BY, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -C बार यानी ये माइनस में -200 प्लस 1 माइनस B में क्या आ जाएगा, B में ये 0.6, क्योंकि B क्या होता है MPC 0.6। सेविंग फंक्शन आपसे पूछ रहा है -200 प्लस 0.4Y। ध्यान रखेंगे Y की वैल्यू पुट करना नहीं है, सेविंग फंक्शन आपसे पूछ रहा है, सेविंग की अमाउंट नहीं पूछ रहा है। फिर लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग इज 600, अब पुट करेंगे लेवल ऑफ इनकम, Y पूछ रहा है अगर सेविंग कितना हो 600 हो, तो सेविंग 600 इक्वल्स टू -200 प्लस 0.4, Y की जगह पे इनकम पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो 600 ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 800 इक्वल्स टू 0.4Y, 800/0.4 इक्वल्स टू Y, Y इक्वल्स टू 800/4 इंटू 10, तो यह आ जाएगा Y इक्वल्स टू 2000 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑटोनॉमस कंजम्पशन C बार गिवन, MPC B और इन्वेस्टमेंट I गिवन है। आपसे इनकम पूछ रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए Y इक्वल्स टू C प्लस I, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और नेशनल इनकम यानी Y की वैल्यू पूछ रहा है। अब C क्या होता है, C बार प्लस BY प्लस I। इन्वेस्टमेंट 50, यहाँ पे 50 पुट कर देंगे, B की जगह पे 0.80, Y की जगह Y। C बार यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन 100, Y की वैल्यू क्वेश्चन मिसिंग है, तो 100 प्लस 50 150, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, Y माइनस 0.80Y, 0.20Y इक्वल्स टू 150।
सो y इक्वल्स टू 150 अपॉन 0.2, पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा ऊपर 0.20 में, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 750। 750 क्या, सिर्फ 750 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया, बड़ा इजी क्वेश्चन था, नेशनल इनकम पूछ रहा था इसमें ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट बजट का, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे सब बच्चे, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए आपसे पूछ रहा है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट्स में क्या आता है, बोरोइंग्स आता है, फिर डिसइन्वेस्टमेंट आता है और रिकवरी ऑफ लोन। तो क्वेश्चन में नॉन डेट क्रिएटिंग बोल रहा है, मतलब बोरोइंग को छोड़ के। अब देखिए यहाँ पे टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स दिया है, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट की पहले बात करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट है 8000 और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 15000। यहाँ से हम आर यानी रेवेन्यू रिसीट निकाल लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 15000 माइनस 8000, तो ये जाएगा 7000। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखिए ये हमें क्वेश्चन में ये दिए इन दोनों का टोटल, क्योंकि क्या लिखा है वर्ड नॉन, टोटल रिसीट है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स है, ठीक है। तो टोटल रिसीट में अगर मैं रेवेन्यू रिसीट्स निकाल दूं, ठीक है, तो टोटल रिसीट्स आपको क्वेश्चन में दिया है 20,000 करोड़, ठीक है, ये टोटल रिसीट्स है। इसमें माइनस कर देंगे रेवेन्यू रिसीट्स 7,000 करोड़, तो ये जो आया 13,000, ये कौन सी रिसीट्स है, इसको बोलेंगे नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बोरोइंग्स एक्सक्लूड है। तो इसमें क्या इंक्लूड था, रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट अगर मैंने निकाल दिया तो ये कैपिटल रिसीट्स है, और ये कौन सी कैपिटल रिसीट्स है, बोरोइंग छोड़ के, यानी ये वाली रिसीट्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। अब इजी पॉइंट तो आ गया। अब क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट का 30% है। ये आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू डेफिसिट 8000 दिया है, 8000 का अगर हम 30% कर दें, 8000 का 30% कर देंगे तो 2400 आ जाएगा। ये 2400 आ गया इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये 2400 आ गया। तो प्राइमरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट हमने निकाल दिया 2400। अब फिस्कल डेफिसिट यहाँ पर क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखिए पहले फिस्कल डेफिसिट निकाल लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट होता है रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स और प्लस, एक सेकेंड, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट इज ऑलरेडी गिवन, रेवेन्यू डेफिसिट 8000, कैपिटल एक्सपेंडिचर 22,000 और कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, जिसको हम बोलते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ये 13,000, ठीक है। तो 22 और 8 30,000, 30,000 में 13,000 माइनस हो गया, ये हो गया 17,000 करोड़ फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। ये फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे पुट कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे 2400, तो आ जाएगा 14,600 करोड़, ये हो गया प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का एक क्वेश्चन उठाया मैंने, ये प्रीवियस बोर्ड्स में आ चुका है पहले। इक्विलिब्रियम इनकम, यानी जहाँ पर AD और AS इक्वल होते हैं या S और I इक्वल होते हैं, उस पॉइंट पर जो इनकम होती है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम इनकम, ठीक है, यानी Y दी है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट ज़ीरो इनकम, यानी ये C बार हो गया, और ये आपको दिया है MPC, आपसे पूछ रहा है I की वैल्यू यानी इन्वेस्टमेंट। तो देखिए Y इक्वल्स टू C प्लस I, ठीक है। Y की जगह पे पुट कर देंगे 500, C की जगह पे C बार प्लस BY, I तो मिसिंग, इन्वेस्टमेंट मिसिंग है, 500 इक्वल C बार 50
प्लस बी वाई, बी की जगह पे 0.7, वाई की जगह पे यही 500 एंड इन्वेस्टमेंट इज मिसिंग। तो 500 माइनस 50, ये 50 इधर आ गया और 500.7 350। ठीक है, तो 500 में 50 माइनस 450, 450 में 350 माइनस इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट आ गया ₹100। ठीक है, ₹100 आंसर आ गया ये भी। इसके बाद ये याद रखिए, ये वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। तो आपको कैसे पता चलेगा क्या वैल्यू? देखिए, जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फर्स्ट राउंड में, जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उतनी ही इनकम जनरेट होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड में आ जाएगा 1000, 1000 में 200 सेविंग है, दैट मीन्स 800 खर्चा है। तो अगर 800 खर्चा होता है और 1000 इनकम में से 800 खर्चा होता है, तो इसका मतलब 80% जो है ना, 8/10 यानी 80% या 0.8। तो 0.8 क्या है? ये MPC है। तो अगर 800 का खर्चा हुआ इकोनॉमी में, तो सेकेंड राउंड में ये 800 जो है ये इनकम जनरेट हुई। 800 में 640 माइनस, तो यहाँ पर आ गया 160। फिर ये 640 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 640 का 80% करेंगे, 640 इंटू 80%, राइट, 512 आ जाएगा। 512 माइनस कर देंगे तो 40 माइनस 12 28 और 6 माइनस 5 1। फिर ये 512 इधर आ जाएगा, फिर 512 का आप 80% निकालो, 80% इधर आ जाएगा और जो बचेगा वो इधर आ जाएगा। अब एक बात याद रखिए, जितना इनकम इंक्रीज होती है उतना ही चेंज इन सेविंग का आंसर आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1000। यानी चेंज इन सेविंग का जो टोटल होगा वो इंक्रीज इन इनकम के बराबर। अब इधर कितना आएगा? देखिए, हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितने का किया? 1000 का, और MPC कितना निकाला हमने? 0.8। तो के का फॉर्मूला क्या होता है? के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। ठीक है, तो 1/1 माइनस 0.8, 1/0.2, जिसको हम बोलेंगे 5। तो के आ गया 5। 5 गुना इनकम जो है वो जनरेट होगी जितना हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है। तो 1000 का 5 गुना 5000, 5 टाइम्स, तो 5000 और 1000 का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा 4। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट LRR लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट इफ इनिशियल डिपॉजिट ₹200 crore लीड टू क्रिएशन ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ 1600 crore। देखिए, सॉल्व ही है डायरेक्टली। मनी मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट 1600, इनिशियल डिपॉजिट 200, मतलब 200 करोड़ डिपॉजिट हुआ और वो एंड में एक टाइम पीरियड के बाद टोटल कितना बन गया? 1600, यानी मनी क्रिएट हो गया। तो कितना गुना हो गया? 8 टाइम्स। जितना हमने डिपॉजिट किया उसका 8 टाइम्स। फिर मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/LRR। हमें क्वेश्चन में 8 दिया है, LRR मिसिंग है। फिर हम क्या करेंगे? इस LRR को यहाँ ले आएंगे और 8 को इधर, तो 1/8, और हमें 1/8 डिवाइड करेंगे तो 0.125 आएगा। परसेंट में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए क्या करेंगे? इंटू 100%, तो आंसर आ जाएगा 12.5%। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। मनी मल्टीप्लायर का सेकंड फॉर्मूला लगाइए पहले, टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट। फिर ये वाला फॉर्मूला फिर से लगे मनी मल्टीप्लायर का, जिसमें LRR गिवन होता है। अब बचे हैं 2 क्वेश्चन और, देखिए 3 क्वेश्चन। ये है वर्किंग ऑफ मनी क्रिएशन। जैसे वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, वैसे ये सॉल्व है। आपको मैं समझा देता हूँ कि करना कैसे। देखिए, आपको क्वेश्चन में लीगल रिजर्व रेशो 20% दिया है और प्राइमरी या इनिशियल डिपॉजिट 1000 दिया है। तो मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है? 1/20%। तो 1/20 इंटू 100 यानी 5 टाइम्स। यानी अगर हम 1000 करोड़ जमा करते हैं तो 5 गुना होकर के वो 5000 करोड़ हो जाएगा। तो हमने अगर 1000 जमा किया तो कितना बन जाएगा? 5000। जितना हम डिपॉजिट करते हैं, याद रखेंगे, उतना ही टोटल आना चाहिए लीगल रिजर्व रेशियो का, लीगल रिजर्व का। ये 1000 आएगा, तो 5000 में 1000 निकल गया तो 4000। अब हो सकता है कि एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें गायब कर दे, जैसे यहाँ का फिगर गायब कर दे या ये फिगर गायब कर दे, यहाँ पर ये ना दे। तो कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर बोल रहा है 20% लीगल रिजर्व रेशो, मतलब 1000 डिपॉजिट होता है तो उसका 20% यानी 200 लीगल में चला गया, और बैंक कितना लोन दे पाएगी पब्लिक को? 800। फिर ये 800 इधर आ गया, फिर 800 का 20% LRR 160, कितना बचा लोन? 640। 640 देंगे पब्लिक को, डिपॉजिट होगा। फिर उसका 20% 120, रिमेनिंग कितना बचा? 520, 512। फिर 512 इधर आ जाएगा, इसका 20%। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे।
तो मनी क्रिएशन है ना, बिल्कुल वैसे ही है जैसे वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था, मतलब इसी तरह से कुछ फॉर्मेट होता है दोनों का, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अब 2 क्वेश्चन बचे, फटाफट से इसका आंसर कर लेते हैं। कैलकुलेट सीओई। सीओई कैसे निकालेंगे? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, रेंट ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इसका टोटल आ गया 87,500। ये दोनों नहीं जाएंगे, याद रखें। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर होगा, चाहे प्रोविडेंट फंड हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस, ये काउंट नहीं होता है सीओई में एम्प्लॉयर का। ठीक है, एम्प्लॉयर, ये तो एम्प्लॉय को दिया, सॉरी, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन ये देखिए, तो ये दोनों नहीं जाएंगे, इसका टोटल 87,500। इसके बाद लास्ट सीओई, वेजेस इन कैश, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स टू प्रोविडेंट फंड, मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉयज़ 180, डियरनेस अलाउंस, ये भी याद रखेंगे सीओई का पार्ट है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉय, जी नहीं, ये अपने पॉकेट से पे कर रहा है, इसका टोटल कर देंगे। ठीक है, ये नहीं जाएगा, इन सबको ऐड कर देना, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी 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 बेस्ट।